बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी प्रैक्टिकल के हवाले से हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है इंटर या एफएससी में। तो इंटरमीडिएट या एफएससी में बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उसके हवाले से जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उनमें एक तो ये कि जी पेपर किस तरह हल किया जाता है, पेपर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से आते हैं, किस तरह आते हैं, और फिर उन क्वेश्चंस को हल किस तरह करना चाहिए ताकि फुल मार्क्स हासिल किए जा सकें। फिर साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस में मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या हर सवाल के कितने नंबर होते हैं, वाइवा कापी वगैरह के कितने नंबर होते हैं, फिर कितने हिस्से होते हैं पेपर के, उनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम इस वीडियो को एंड करेंगे कि कौन कौन से सिंपल टिप्स हैं या गाइडलाइंस हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप इजीली 30 आउट ऑफ 30 गेन कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से कि जब भी बायोलॉजी का प्रैक्टिकल आता है, प्रैक्टिकल के पेपर की बात की जाती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी कितने मार्क्स हैं। 30 मार्क्स का पेपर होता है, आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, जबकि टाइम जो है वो 3 आवर्स होगा। 3 आवर्स का पेपर होता है और 30 नंबर इसके होंगे। ये 30 नंबर आप लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ सवालों को हल करते हुए पूरे करने हैं। इन सवालों में पहला सवाल स्लाइड प्रिपरेशन का है, यानी लफ्ज़ी मतलब तो अगर हम देखें तो इसका यही बनता है कि जी स्लाइड प्रिपेयर की जाती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। स्लाइड प्रिपरेशन नहीं होती, बल्कि स्लाइड प्रिपरेशन की बजाय एग्जामिनर कोई ना कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या बनी बनाई स्लाइड आपको दिखाएगा और कहा जाएगा कि आप इस स्लाइड को एक तो आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात होगी। फिर दूसरे नंबर पे इसको ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, जो स्ट्रक्चर जो भी डायग्राम आपको दिखाई जाएगी, और तीसरे नंबर पे फिर इसको लेबल करने के लिए भी कहा जाएगा। तो इन सिंपल वे हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, ड्राइंग और लेबलिंग का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन होगा और इसके कितने मार्क्स होते हैं? 3 मार्क्स होंगे। 3 नंबर का ये सवाल होगा स्लाइड प्रिपरेशन का, जिसमें आपने मेनली क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसको लेबल करना है जो एग्जामिनर आपके ज़िम्मे लगाएगा। दूसरा सवाल है स्केलेटन ऑफ फ्रॉग। दूसरा जो सवाल है वो हमेशा स्केलेटन ऑफ फ्रॉग से आता है। फ्रॉग के स्केलेटन में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं, जैसा कि स्कल है, स्कल का क्वेश्चन आ सकता है, पेल्विक गिर्डल का क्वेश्चन आ सकता है, पेक्टोरल गिर्डल का क्वेश्चन आ सकता है, पेक्टोरल गिर्डल, और इसी तरह अगर हम 4 लिम्स की बात करें या फिर हाइंड लिम्स की बात करें तो इनको भी क्या है, स्केलेटन में पूछा जा सकता है। इनमें से किसी एक स्ट्रक्चर के बारे में मोस्टली पूछा जाता है और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पेल्विक, पेक्टोरल, 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब से पूछा गया है। बहुत दफ़ा ये रिपीट हो चुका है। तो क्या करना है, हाँ, साथ में ये कि अगर कोई भी स्पेसिफिक इनमें से स्ट्रक्चर के हवाले से पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, उसके साथ डॉर्सल या वेंट्रल का भी पूछा जाएगा कि आप डॉर्सली इसको ड्रॉ करें या वेंट्रली इसको ड्रॉ करें। तो जिस हवाले से पूछा जाएगा, फर्ज करें आपको कहा गया कि आप पेल्विक गिर्डल का डॉर्सल व्यू एक्सप्लेन करें, ड्रॉ करें, तो आप क्या करेंगे, स्केलेटन ऑफ फ्रॉग में जो पेल्विक गिर्डल का डॉर्सल व्यू है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसमें क्या होगा, उस स्केलेटन को आप ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग के साथ साथ उसकी लेबलिंग होगी। इस तरह 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे भी पूरा होगा। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड्स को आइडेंटिफाई किया जाना होता है। स्लाइड्स दिखाई जाती हैं आपको, या फिर ऐसा भी होता है कि स्लाइड्स की जगह आपको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, जो सेल के स्ट्रक्चर हो सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म, किसी स्पीशी के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कोई पार्ट हो सकता है, वो स्ट्रक्चर आपको उनकी डायग्राम दिखाई जाती है, उनको लेबल किया जाता है A, B, C और D अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के साथ। इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के साथ क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अटैच करके टेबल्स पे लगा दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप बारी बारी जाएं, A, B, C, D पर जो जो स्ट्रक्चर लगाया गया है, जो जो स्लाइड रखी गई है, आप उसको देख के आएँ। और उसको देख के आने के बाद क्वेश्चन 3 में आपको क्या है, आपने A पर जो देखा, B पर जो देखा, C पर जो देखा, D पर जो देखा, हर एक का नाम लिखेंगे पेपर पे जाके, और साथ में हर एक का एक कम से कम एक करेक्टर भी आप जो है वो लिखेंगे। एक आपने नाम लिखा कि क्या चीज़ है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, क्या आपने देखा, और एक करेक्टर उसका आ गया। इसी तरह B के बारे में, इसी तरह C के बारे में, इसी तरह D के बारे में, 1 बाय 1 आप सभी को जो है वो इस तरह आइडेंटिफाई करके स्लाइड्स पर जो देखा आपने या जो डायग्राम आपको दिखाई गई उसमें जो कुछ आप देखेंगे वो आप इस तरह
अपने पेपर पर लिखेंगे, उसका एक एक करेक्टर देंगे, इस तरह आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और इसको पूरा करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सबसे ज़्यादा नंबर इसी हिस्से से पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर हम पहले 3 सवालों की बात करें तो इसमें कोई चॉइस नहीं है, लेकिन इस सवाल की बात करें तो इसमें चॉइस होती है। एक्चुअली इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इनमें से किसी एक का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है। याद रखिएगा 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इनमें से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन है जैसा कि मसल ट्विचिंग को एक्सप्लेन कर दें, या फिर प्लांट्स की मूवमेंट को एक्सप्लेन कर दिया जाए, या फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक ऑफ फ्रॉग उसको एक्सप्लेन कर दें। तो इनमें से मतलब अगर यूरिनोजेनिटल ट्रैक की बात करें, यूरिनोजेनिटल ट्रैक ऑफ फ्रॉग, यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग वो आएगा, या फिर प्लांट्स के अंदर मूवमेंट की बात करें उसका क्वेश्चन हो, या फिर इसके अलावा अगर हम कहें कि जी फूड वेब वगैरह का क्वेश्चन आता है, तो मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे चॉइस की फॉर्म में। अब इनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग, इसको एक्सप्लेन करना है। एग्जामिनर आपको कहता है कि जी आप इसको एक्सप्लेन करें, तो आप क्या है सिर्फ इसी की ही एक्सप्लेनेशन देंगे। इसके एक्सप्लेनेशन में आप क्या क्या देंगे, आपने क्या करना है, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली तो परफॉर्म होना नहीं कि आपको फ्रॉग दिया जाए, आप उसका जो है वो उसको डाइसेक्ट करें, उसका जो है वो सिस्टम चेक करें और फिर बताएं कि आपने क्या क्या देखा। इसका जो दूसरा हल है, एग्जामिनर आपको क्या कहेगा कि आप इसको लिख के इस क्वेश्चन को पूरा करें और इसके नंबर तब आपको मिलेंगे। आप क्या करेंगे, आप अपरेटस लिखेंगे, यानी आप इसको हल कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हल करते हुए आप क्या है पेपर के ऊपर सवाल नंबर के साथ ही आप इसको आंसर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपरेटस लिखेंगे कि आपको इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। दूसरे नंबर पर फिर आपने प्रोसीजर लिखना है कि आपने कैसे इस चीज़ को जो है वो यूरिनोजेनिटल सिस्टम को ऑब्जर्व किया, कौन से तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए। फिर आप रिजल्ट्स बताएंगे कि ये चीज़ें मैंने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान देखी, और फिर हर एक सवाल के साथ पहला, दूसरा, तीसरा जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, हर सवाल के साथ 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उन शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब भी साथ दिए जाएंगे। मिसाल तौर पे आपने यूरिनोजेनिटल सिस्टम को अगर सिलेक्ट किया तो इसके 2 क्वेश्चंस का भी साथ में जो वो आंसर देंगे। इस तरह अपरेटस, प्रोसीजर, रिजल्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर देने पर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा। 5वां हिस्सा पेपर का वाइवा के हवाले से है। वाइवा जो है वो इसमें 4 से 5 एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड होंगे, और इस तरह इसको हल करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। जबकि लास्ट क्वेश्चन नोटबुक, और नोटबुक के नंबर जो है आपको नोटबुक दी गई होगी, आप उसे तैयार करके ले जाएंगे, वो अगर सही है तो आपको इसके 3 नंबर मिलेंगे। इस तरह क्या होगा कि ये सारे क्वेश्चंस हल करने के बाद वाइवा और नोटबुक को पूरा करने के बाद आपको जो है वो 30 नंबर मिलेंगे। 30 नंबर हासिल करने बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस हल करने के साथ साथ या प्रैक्टिकल की तरफ जाने के साथ साथ बच्चों के ज़हन में ये होता है कि जी हमारे पास सिफारिश है और हम इजीली इसको जो है वो अब इसमें मतलब बिना किसी एफर्ट के अपने फुल मार्क्स हासिल कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जामिनर के हाथ में भी नहीं होती। अगर आप कोई भी गलती करते हैं, उनको छोड़ते हैं, पूरा नहीं करते उन गाइडलाइंस को, तो आपके नंबर फिर नहीं मिलेंगे, चाहे जितनी बड़ी सिफारिश है वो काम नहीं आएगी। इसीलिए ठीक है, आप सिफारिश करवाएं, अगर आपका गुजारा होता है, कर सकते हैं तो करें, लेकिन आपको अपने आप के तौर पे भी तैयार करना ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको जो है वो फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ कि आप फुल पेपर को आंसर करें, आंसर ऑल क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चन को आंसर करने के साथ साथ वो ठीक भी होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, जगह खाली छोड़ेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर आपको नहीं दे सकेगा जितनी मर्जी बड़ी सिफारिश हो। या फिर अगर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो उस सूरत में भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सही होना चाहिए और साथ ही साथ अटेम्प्ट होने चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन या दूसरी जो टिप या गाइडलाइन वो क्या है कि जो शीट आपको दी जाती है, आंसर शीट, उसके 8 पेजेस होते हैं। कोशिश करें कि हर सवाल
मतलब पहला सवाल आप हल कर रहे हैं स्लाइड प्रिपरेशन का, तो एक सवाल एक पेज पर लिखें, जगह बचती है तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं। दूसरा सवाल दूसरे पेज पे, तीसरा सवाल तीसरे पेज पे, चौथा सवाल आपका 2 पेजेस पे आ सकता है, 2 पेजेस पे कर दें। इसी तरह नेक्स्ट, तो कोशिश करें कि हर सवाल कम से कम एक पेज पर जो है वो आप अटैम्प्ट करें। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें, समटाइम ऐसे होता है कि आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स हैं वो आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन में किस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि अब ए के अंदर जो स्पेसिमेन पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल वो फंगस स्पीशी थी, कोई फंजाई थी या कोई सेल का स्ट्रक्चर था। बी में क्या था, वॉल वॉक्स या फिर कोई और चीज़ पड़ी थी। अब क्या हुआ कि ए पर जो चीज़ पड़ी हुई है वो बी वाले पोर्शन में लिख दी, बी पर जो चीज़ पड़ी हुई है उसका नाम और उसकी कैरेक्टर इधर ए वाले हिस्से में लिख दिए, तो इस तरह आपका ये वाला पोर्शन भी गलत हो जाएगा। जो चीज़ ए पर नजर आई है वो ए ही की साइड पे लिखी जाएगी, उसके कैरेक्टर भी इधर ही लिखे जाएंगे। इसी तरह सी और डी अपने अपने स्पेसिफिक पोर्शन में उनको लिखा जाएगा। चौथी गलती क्या है या चौथी चीज़ जिसे आपको फॉलो करना है वो क्या है। एक्सपेरिमेंट में मैंने कहा कि यूरिनो जेनिटल सिस्टम फ्रॉग का फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जामिनर कहता है कि जी आप एक्सप्लेन करें, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप पूछें कि जी मेल सिस्टम हम एक्सप्लेन करें या फिर फीमेल, आपको क्लियर करना है, क्योंकि दोनों अगर लिखने की तरफ चले जाएंगे तो आप क्लियर नहीं कर सकेंगे, आप उसको पूरा ही नहीं कर सकेंगे पूरे टाइम में, वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो मेल सिस्टम लिखना है या फिर फीमेल, ये आप पूछ के उसको क्लियर करके फिर अपना जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। वाइवा की बात करें, 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा राइट आंसर दें। अगर आपको पता है तो राइट आंसर करें, नहीं पता आपको तो फिर क्या है, बोंगियां ना मारें या तुक्के ना लगाएं, बल्कि क्या है माजरत कर लें, सर मुझे नहीं पता। तो अगर आप गलत बताएंगे तो उसका गलत इंप्रेशन जाएगा, जबकि अगर आपको सही पता है, सही बताने पर फिर तो कोई मसला ही नहीं, सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल स्मूथली चलेंगी। लास्ट 6 पॉइंट पे नोटबुक है, कम अज़ कम 10 एक्सपेरिमेंट आपके, 10 प्रैक्टिकल आपके नोटबुक में मौजूद होने चाहिए। नोटबुक आपकी लाजमी होनी चाहिए, ये मुफ्त के 3 नंबर है। नोटबुक आप बनाएं, उसको तैयार करें, उसको लेके जाएं, उसमें 10 एक्सपेरिमेंट कम अज़ कम मौजूद होने चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये आपके वो 3 नंबर लाएंगे। अगर आप किसी भी जगह पे बहुत कम 1, 2, 3 या 4 सिर्फ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल लिख के ले जाते हैं तो उसका असर आपके नंबर पर पड़ेगा। एग्जामिनर जो है वो इस चीज़ पर नाराज़गी का इजहार करते हुए आपके नंबर डिडक्ट कर सकता है। इवन आपकी सिफारिश भी होगी तो भी वो क्या है, क्योंकि उनको ये चीज़ महसूस होती है कि एक ही चीज़ थी जो स्टूडेंट की तरफ से उनको मिलनी थी कि नोटबुक, और वो भी नहीं मिली, तो उस चीज़ पर वो क्या है, वो ज़्यादातर नंबर उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं। कोई एफ़र्ट नहीं लगती, बिल्कुल मिनिमम एफ़र्ट है नोटबुक की तैयारी करना, उसको लेके जाना, तैयार करें, उसको लेके जाएं ताकि आप ये मुफ्त के 3 नंबर हासिल कर सकें। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल के हवाले से थी। बायोलॉजी का जो FSC के अंदर लिया जाता है, और इस तरह जो है वो 30 मार्क्स ईज़िली इन तौर तरीक़ों को, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लिए जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।